अगर आप 19, 20 या 21 साल के हैं और अपने एफआरएम के बारे में सुना है पर आपको लगता है आपके पास तो अभी जॉब भी नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आखिर तक बने रहिए क्योंकि असल में आप जो सोच रहे हैं ये उससे लगभग उल्टा है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, यहाँ शायद हर कोई अलग स्टेज पर होंगे। कुछ लोगों ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया होगा और कुछ लोग पहले से कॉलेज में सीए या बीकॉम कर रहे होंगे। अगर आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से ये समझना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई प्रेशर नहीं, बस बताना चाहता था कि ये आपको पता रहे। सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक बात, अगर आपके लिए एफआरएम नया है तो एफआरएम का मतलब है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये एक सर्टिफिकेशन है, यानी एक तरह का बैज जो एम्प्लॉयर को बताता है कि आपको समझ है कि बैंक और कंपनियां मार्केट खराब होने पर पैसे डूबने से कैसे बचती हैं। इसे चलाने वाली संस्था का नाम है GARP और इस एग्जाम के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्ट 1 देने के लिए GARP को कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक इंटर्नशिप भी नहीं चाहिए। अगर आप कॉलेज के पहले साल में भी हो तो कल ही पार्ट 1 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आपको कोई खास डिग्री भी नहीं चाहिए, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल बैच यानी सर्टिफिकेशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से काम नहीं बनेगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और शायद ही कोई इसे साफ साफ समझाता है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग यहाँ कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स जिनके बारे में आपने बड़े होते हुए सुना है उनमें लेवल्स एक ऑर्डर में क्लियर करने पड़ते हैं, जहाँ एक स्टेज खत्म किए बिना अगला अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये सोचना नेचुरल है कि एफआरएम भी वैसे ही काम करता होगा, पर ऐसा नहीं है। एफआरएम को इस तरह बनाया गया है कि लोग जल्दी शुरू कर सके, चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या करियर स्विच कर रहे हो। आप जब भी रेडी हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस वाला हिस्सा बाद में आता है, एक अलग वजह से मैं वो भी बताऊंगा। अब चलिए असली नंबर्स पर आते हैं ताकि आपके पास गेस नहीं बल्कि फैक्ट्स हो। 2026 में पार्ट 1 देने के अभी 2 मौके और बाकी हैं, एक अगस्त में होगा और एक नवंबर में। सही डेट्स के लिए GARP के अपनी वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वो हर साल थोड़ा बहुत बदलता रहता है। कॉस्ट की बात करें तो एक 1 टाइम साइन अप फी होती है और हर एक पार्ट के लिए एक अलग फ़ी होती है। जल्दी रजिस्टर करेंगे तो कम लगेगा, देर से करेंगे तो ज़्यादा लगेगा। रुपये में दोनों पार्ट्स मिलाकर टोटल आमतौर पर कुछ लाख तक पहुंच जाता है। हम एग्जैक्ट करंट नंबर्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। एग्जाम की बात करें तो ये 4 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होता है और ये 4 ब्रॉड एरियाज कवर करता है। रिस्क मैनेज करने की बेसिक्स, थोड़ा मैथ और स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करते हैं और रिस्क को मेजर और वैल्यू कैसे करते हैं। जब कोई दोनों पार्ट्स क्लियर कर लेता है तो इंडिया में एफआरएम वाले फ्रेशर्स कंपनी और सिटी के हिसाब से आमतौर पर 8 से 14 लाख सालाना कमाते हैं। ये कोई प्रॉमिस नहीं है, बस यही है जो अभी जॉब मार्केट में दिखा रहा है। आप कितना कमाएंगे ये हमेशा आप पर डिपेंड करेगा। एक छोटी सी बात कमेंट में बताइए कि आप अभी किस साल में हो, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर या पहले से जॉब कर रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि आगे क्या बनाना है। अब चलिए मैं आपको 2 पैटर्न्स दिखाता हूँ जो मुझे हमेशा दिखते हैं। पहला है वो जो वेट करते हैं, वो 19 की उम्र में एफआरएम के बारे में सुनते तो हैं, आइडिया उन्हें पसंद भी आता है, पर सोचते हैं कि जॉब मिलने के बाद, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद शुरू करेंगे। अब वो जॉब कर रहे होते हैं और अब वो एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी फुल टाइम जॉब के साथ। वो फंसे नहीं है, बस उन्होंने खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल लिया है। दूसरी कैटेगरी वो है जो जल्दी शुरू करते हैं, सेम उम्र, सेम इंटरेस्ट, पर वो कॉलेज के दूसरे साल में ही पार्ट 1 के लिए रजिस्टर कर लेते हैं। जब तक कि वो ग्रेजुएट होते हैं वो पार्ट 1 क्लियर कर चुके होते हैं, कभी कभी तो पार्ट 2 भी क्लियर कर लेते हैं। एफआरएम का आधा पार्ट या पूरा क्लियर करते हुए वो अपने पहले जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, जबकि उनके क्लासमेट्स अभी भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है। शुरुआत सेम थी, पर 20 की उम्र में लिया गया एक छोटा सा डिसीजन पूरा नतीजा बदल देता है। अब वो हिस्सा सुनिए जो असल में मैटर करता है, ताकि आपको इस पर कोई डाउट ना रह जाए। वर्क एक्सपीरियंस मैटर ज़रूर करता है, पर शुरुआत में नहीं। पार्ट 2 क्लियर करने के बाद आपके पास 5 साल का वक्त होता है, उसके भीतर आप रिस्क से जुड़ा 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ही GARP आपको पूरी तरह से सर्टिफाई करता है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा है, पहले पार्ट 1 क्लियर करें, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, फिर पार्ट 2 क्लियर करें, उसमें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगले 5 साल में कभी भी 2 साल काम करें और आप पूरी तरह सर्टिफाइड हो जाते हैं। इसका मतलब वेट करना स्मार्ट मूव नहीं है,
दोनों एग्जाम्स जल्दी क्लियर कर लेना स्मार्ट मूव है, ताकि आपको 2 साल वाला वर्क क्लॉक आपकी पहली जॉब मिलते ही शुरू हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एफआरएम के लिए रेडी नहीं हैं क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो असल में ये नियम कभी भी था ही नहीं। अगर आपको ये समझने में मदद चाहिए कि कब शुरू करें, कौन से एग्जाम डेट आपके शेड्यूल में फिट होगा और आपकी अपनी टाइमलाइन कैसे दिख सकती है, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर टैप कीजिए। कोई प्रेशर नहीं, बस एक गलत सोच की वजह से वो 2 साल मत गवाइए।